हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और सुशील बौद्ध जी। तो जो एक कार्यक्रम के बारे में आज स्टूडियो में हमारे पास पहुँचे हैं, मैं पहले तो उनका अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो सर, मुझे इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी आप डिटेल बताइए, क्योंकि अभी कुछ थोड़े समय पहले हमारे आप ही के बुद्ध एसोसिएशन के कुछ महंत जी हमें मिले थे, हमारे स्टूडियो में आए थे। तो उनसे हमारी बात रही थी इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। तो मुझे पता लगा कि आप इसके सेक्रेटरी हो, सारे काम को आप देख रहे हो। तो आप मुझे बताइए सर, ये कार्यक्रम क्या है, क्या इसका मकसद है, और क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं, और ये यात्रा जो चली है ये कब तक चलेगी, कहाँ जाके समाप्त होगी, कहाँ से शुरुआत हुई है। तो पहले तो आपको वेलकम है सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, मैं सुशील बौद्ध, जी। सहारनपुर बुद्धिस्ट एसोसिएशन फॉर वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट दिल्ली का सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं वीर भारत समाचार का जो है बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिवादन करता हूँ कि मुझे पहली बात यह है कि बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आकर के। आदरणीय भाई अजमेर जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपके द्वारा इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है। समाज में एक जो विचार जो नहीं दे पाता वो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं मंगल कामना करता हूं कि आगे चल कर के आप बहुत तरक्की करें। आप इस विचार को, जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की बातें हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हों, आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी, धन्यवाद सर उसके लिए। तो मुझे इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जी आप जी। मुझे बताइए कि देखिए, कार्यक्रम, हाँ जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है जी। कि जो बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुष हैं, जी। उन्होंने हमेशा समता और बंधुता और मैत्री के आधार पर ही संघर्ष किया है। जी। चूँकि हम उस समाज से आते हैं जिनको कई सौ वर्षों तक, हजारों साल भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जी। यातनाएं मिली, प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज के साथ हुई। लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष, जी। चाहे वे हैं गुरु रविदास जी हैं, चाहे वे महर्षि वाल्मीकि जी हैं, चाहे वो संत कबीरदास जी हैं, चाहे वो पेरियार जी हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, बहुत सारे तमाम संत महापुरुष इस समाज में हुए हैं जिन्होंने समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे के लिए हमेशा से संघर्ष किया। मानवता की बात की कि भाई जब आप इंसान हैं तो हम भी इंसान हैं। जो अधिकार आपके पास है वो अधिकार हमारे पास भी होने चाहिए। भाई, साफ पानी पीने का अधिकार, अच्छा भोजन खाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार, ये सारी चीज़ें से, इन चीज़ों से हमें वंचित रखा गया। और हमारे महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत आज हम इस विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाज में किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं फैलाने का विचार है। सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध, बाबा साहब और सभी संतों महापुरुषों के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये जो है धम्म संदेश यात्रा चंडीगढ़ से शुरू की जा रही है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सेक्टर 37A चंडीगढ़ में है। वहाँ से इसका मंगल आरंभ होगा 15 अक्टूबर 2023। आपका सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का इसका समय रखा हुआ है। यहाँ पर देश के बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, रेस्पेक्टेड लोग आ रहे हैं जो अपने विचार समाज को देंगे। ठीक है। तो ये जो यात्रा है, अब अंबेडकर भवन में आपका जो कार्यक्रम है ये, इसके बाद आपका क्या लक्ष्य है, आप कहाँ जाएंगे, और किस तरीके से आप लोगों की ये यात्राएं काफ़ी प्रकार की होती हैं। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ गाड़ियों से जाते हैं। आपकी यात्रा जो है वो किस प्रकार की यात्रा है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी जी, डालें आप। 15 अक्टूबर को यहाँ से जो प्रारंभ होगी ये धम्म संदेश यात्रा, जी। इसके बाद 22 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम शिमला में है। ओके। उसके बाद 29 अक्टूबर को जम्मू में है, फिर जालंधर में है। ऐसे करके पूरे 18 राज्यों में ये कार्यक्रम हमारे लगे हैं। अच्छा। इस निमंत्रण पत्र में हमने पूरी इस निमंत्रण पत्र में हमने पूरा डिटेल दिया हुआ है। और
कब कब कहाँ कहाँ किस जगह पे प्रोग्राम है। ये 24 मार्च 2024 को, इसका स्कैन करके डाल दें। हाँ 24 मार्च 2024 को समापन होगा इसका, शिवालिक नगर हरिद्वार में, उत्तराखंड। अच्छा अच्छा अच्छा। ये यात्रा वाहन से रहेगी, क्योंकि जो भी वाहन अवेलेबल होंगे, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, जैसी भी स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी उसके। लेकिन मैं इसके बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यात्रा तो शायद ऐसी मेरे विचार, पर्सनल मेरे विचार हैं, आपके कार्यक्रम से मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं डाल रहा हूँ, कि यात्रा जैसे कि आप गांव-गांव जाएं, लोगों से मिलें, लोगों को बताएं, तो ये यात्रा होनी चाहिए। बट आप लोगों की कुछ यात्रा ये थोड़ी तरीके से, मतलब डायरेक्ट आप शिमला जा रहे हो, बीच का जो सफ़र आप लोगों को कैसे संदेश देंगे? देखिए हमने इसमें ये जो पॉइंट्स जो हमने रखे हैं, 18 जो राज्यों में ये प्रोग्राम है, हमने जो सिटी हैं उनमें कार्यक्रम हमने ये ऑर्गेनाइज करने का जो सेटअप बनाया है, उसके 100 किलोमीटर का जो रेडियस है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे शिमला है, हाँ जी। 100 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसके चारों तरफ 100 किलोमीटर का एरिया हम कवर करेंगे। उसमें जितने भी गांव आएंगे, जी। जितने भी कस्बे आएंगे, वहाँ हम गांव दर गांव और कस्बा टू कस्बा हम वहाँ पर चलेंगे, जी। लोगों के सामने, लोगों तक हम पहुँचेंगे, डोर टू डोर भी पहुँचेंगे। हाँ जी। वहाँ पर जा कर के हम महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए शाम के समय विचार गोष्ठियाँ करेंगे, जी। सुबह के समय विचार गोष्ठियाँ करेंगे। जिस गांव में, चाहे वो रविदास आश्रम हो, चाहे वो वाल्मीकि आश्रम हो, चाहे वो अंबेडकर भवन हो, या फिर पंचायत भवन हो, जी। वहीं पर हम रात को रुकेंगे जी। और गांव और अपनी बस्ती के लोग जो हैं उन्हीं लोगों से भोजन की व्यवस्था भी कराएंगे। 2-2 रोटी सभी समाज के लोग दे सकते हैं, जितने भी इसमें रहेंगे। तो ये जो डोर टू डोर जाने का बीच का रास्ता जो आपने कहा कि कैसे करेंगे इसको, जी। इसको हमने सिर्फ अभी जो मेन जगह है उनको ही हमने जो है टारगेट किया। हाँ, जी। उनको ही उद्देश्य बनाया है। और उसका 100 किलोमीटर का रेडियस जो है हमने तय किया है कि 100 किलोमीटर चारों तरफ 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर और 50 जी। इधर। जी। जी। तो जितना भी दायरा है उसमें भी काम करने का विचार है। ठीक है। अ, तो ये जो कार्यक्रम है आपने चंडीगढ़ से आप शुरू कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ से पहले कुछ कार्यक्रम आप लोगों ने किया इस प्रकार का, ताकि लोगों को, या ये पहला कार्यक्रम ये बुद्ध एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है? देखिए ये पहला कार्यक्रम नहीं है। 2018 में हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें 22 राज्यों के लोग आए थे सहारनपुर में। जी। मैं अंत में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हमारे दोस्तों को के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में? जी, मैसेज तो यही है सर, सभी महानुभावों से, चलो चंडीगढ़, मिलो चंडीगढ़। जो भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं जो पहुंच सकते हैं, समय से कार्यक्रम में उपस्थित हों। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है। और जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, महापुरुषों के विचार हैं, और उन्हीं पर आधारित ये कार्यक्रम है, तो उनके विचारों से अवगत होने के लिए आप इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय फुले, जय गुरुदेव। ये थे हमारे साथ बौद्ध एसोसिएशन के सेक्रेटरी दिल्ली से, और चंडीगढ़ में जो इनका कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिली, और ये हमारे स्टूडियो में आए। इसके लिए मैं वीर भारत समाचार की ओर से इनका अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। धन्यवाद।